हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ जो हमारे मैथ्स के चैप्टर हैं एसडी यादव बुक से सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो एसडी यादव बुक सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड टाइम, काम समय। पिछले वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर से 1 से 20 तक प्रश्न करवाए गए थे। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन है, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम लोग 21 नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। 21वां प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए कितने दिनों में, 20 दिनों में। बी कितने दिनों में, 30। 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। जब काम को उसके दिन से भाग करेंगे इफिशियंसी निकल के आ जाएगी क्षमता। क्या निकल गया, क्षमता। क्षमता कितनी आ जाएगी, 20 से 60, 3 आ जाएगी। यहाँ कितनी आ जाएगी, 2। काम पूरा 60 है, आधा काम बात हो रही है आधे की। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। दोनों मिलकर ए की 3 है क्षमता, बी की 2, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 छक्का 30। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर है ए और बी। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है या पूरा करेगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो ए प्लस बी कितने दिन में हो रहा, 12 दिन हम लोग कर लेंगे। फिर बी अकेला कितने दिनों में करा, 30। 30 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। 60 को 12 भाग करेंगे 5 आ जाएगा। 60 को 30 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। ए प्लस बी की क्षमता मिलकर 5 है, बी की कितनी है, 2 है। तो ए की निकालेंगे तो ए प्लस बी से क्षमता से बी की घटा देंगे, 5 से -2 कर देंगे तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये अकेले कितने दिनों में करेगा, तो ए का जो समय लगेगा, टोटल काम 60 है, क्षमता की है 3, काटेंगे 3 दूनी 6, 2 0, यानी कितना हो गया, 20 दिन। तो इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर प्रथम विकल्प, 20 दिन। अगला अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। 18 दिन, 24 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तो यहाँ पर एक आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। आदमी प्लस उसका पुत्र कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में। 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। इफिशियंसी निकालेंगे कितना आ जाएगी, आदमी की 2 और आदमी प्लस पुत्र की कितनी आ जाएगी, 18/6 कितना आ जाएगा, 3। तो इसमें आदमी की 2 है, इसमें आदमी प्लस पुत्र की 3 है। तो पुत्र की कितनी आ जाएगी क्षमता, पुत्र की क्षमता आ जाएगी 1। तो पुत्र उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो दिन निकालेंगे 18/1 करेंगे, कितना आ जाएगा, राइट आंसर 18 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा प्रथम विकल्प, 18 दिन। अगला प्रश्न है 24 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करें, ए प्लस बी 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। इफिशियंसी निकालने कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 48 4 3। और कह रहा है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी 7 दिन, सी ने 13 दिन काम किया। अगर हम लोग 5 कर ले यहाँ पर
तो अगर ए 5 है, बी 5 है, तो बी के बचे कितने दिन? 2 दिन। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 5 दिन में 4 काम, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना करेंगे? ए प्लस बी 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 20 काम। कितना हो जाएगा? 20 काम। बचा कितना? 28 28 28 बचा। अब बचा जो शेष काम है 48 माइनस 20 बराबर 28। अब बी प्लस सी ए दिन में 3 काम कर रहे हो, तो यहाँ पर बचा कितना? बी का 2 है, सी का 13, तो अगर 2 इसके साथ ले लेंगे बचेगा क्या? 11 दिन। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 दिन। 2 दिन काम करेंगे अगर ये दोनों मिलकर। एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 2 तिहाई 6। कितने काम करेगा? 6 काम करेगा। बचे कितना? 22 काम। अब सी का बचा काम कितना? 11। अब सी का बचा जो हमारा 11, तो हम लोग इसे इरेज कर लेंगे। सी का जो काम का समय बचा 11 दिन और काम हमारा 22 बचा था। तो काम हमारा कितना बचा था? 22। तो कितना बचा था? 22 बचा था, तो हम लोग 11 बराबर कर लेंगे इसके 22 की। तो सी की क्षमता जो निकल आएगी, सी की क्षमता 11 का नम 11, 11 दूनी 22। सी की क्षमता आ जाएगी कितनी? 2 आ जाएगी। तो टोटल काम सिर्फ भी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? सी की क्षमता 2 आ गई। और यहाँ पर बी प्लस सी कितना था? 16 था। इसकी क्षमता कितनी आई थी? इसकी क्षमता आई थी 3। तो सी की 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो टोटल काम है 48, 48 बटे 1 करेंगे तो कंप्लीट काम कितने दिन में होगा? 48 दिन में। अगला सवाल 25, एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ए बी की तुलना में 10 दिन कम लगता था, अगर बी समय ले रहा है टी, तो कितना लेगा? टी माइनस 10। अब कह रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर वो काम को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अगर हम लोग मान लें कि 12 और इनका कुछ एलसीएम लेकर कितना हो रहा है? 12 की भाई 12 दूनी 24 भी हो सकता है, लेकिन 10 के मल्टीपल में आ रहा। तो अगर 12 10 का एलसीएम ले हम लोग 12 और 10 का, तो कितना हो जाएगा? लगभग 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की 5 आ जाएगी। तो अब इनके बीच के अंतर कितना हमारा बन रहा? अगर देख लो इनके बीच में 10 का है, तो 10 का अंतर बन रहा। तो अगर हम लोग एक को मान ले कितना, इसे टी को अगर मान ले हम लोग 30, अगर हम लोग टी को 30 मान लेंगे, 10 इससे घटाएंगे 50 बचेगा। तो टी को 30 मान ले, इसे कितना मान ले? 20 मान ले, कितना हो जाएगा? 60 बन जाएगा। तो अकेला भी वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? टी बराबर कितना आ रहा हमारा? 30 आ रहा है। टी बराबर कितना आ रहा? 30 आ रहा हमारा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विकल्प, 30 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ए प्लस बी एक काम को मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में। बी प्लस सी उसे 20 दिनों में, सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी, ए बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 20 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ए प्लस बी की क्षमता कितना आ जाएगी? 5 3 4, 5 3 8 4 12। यहाँ पर सब 2 2 बार है। ए एक बार, अरे 2 बार हो गए, 1 1 2। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी, सी यहाँ पर, सी भी यहाँ पर। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर निकालेंगे, तो 2 2 बार आए तो कितना आ रहा? 5 3 8 4 12। तो एक बार कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कितने दिन में काम करेंगे? तो 60 बटे हम लोग 6 करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 दिन। कितना हो जाएगा? 10 डेज। 10 दिन राइट आंसर हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे या पूरा कर सकते हैं? तो ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। क्षमता निकालेंगे, 20 3 60, 30 दूनी 60। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो दोनों मिलकर काम समाप्त कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी। टोटल काम कितना? 60। एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की योग 5। कितना आ जाएगा? 5 का नाम 5 5 दूनी 10। राइट आंसर हो जाएगा 12 दिनों में समाप्त करेंगे, यानी चतुर्थ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
28 नंबर, ए उतना कार्य यहाँ पर होगा अकेला। ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसी को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय घंटों में लगेगा। प्रथम विकल्प 18, दूसरा 24, तीसरा 30, चौथा 12। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में घंटे में कर रहे हैं, 9 घंटे 36 मिनट। तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, सही बटे में कितना हो जाएगा, 9h प्लस 36 बटे 60, 36, 6 दम्मा 60, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का कितना आ गया, ए प्लस बी का 9 सही 3 बटे 5 घंटे। अब इसे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू बना लेंगे, 9 पछे 45, 3 48 बटे 5 घंटा, इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसे इरेज कर लेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी का कितना आ गया, ए प्लस बी का आ गया 48 बटे 5। सी अकेला उसे 48 घंटे में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा इनका, 48 आ जाएगा, टोटल वर्क 48 है। इफिशिएंसी निकालेंगे, 48 बटे 48 बटे 5 करेंगे तो 5 प्लेट के ऊपर चले जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सी की इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो तदनुसार बी अकेला वही कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 6 क्षमता है। तो ए जितना कार्य अकेले कर सकता है जितना कि बी प्लस सी, तो ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी की। तो ए बराबर बी प्लस सी की, और ए प्लस बी की क्षमता क्या है, 6 है हमारी, 6 है। 6 अगर हम लोग यहाँ पर मान ले कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 3 3 बराबर हो जाएगा, क्षमता बराबर है। तो यहाँ पर सी की क्षमता कितनी आ रही, 1 आ रही। तो अगर बी के अगर हम लोग ये बराबर करना तो कितना आ जाएगी, बी के अगर हम लोग रख दें ये बराबर है तो बी के हम लोग कितना रख दें, अगर सी की 1 है, सी की 1 है तो बी के हम लोग कितना रख दें, यहाँ पर 2 रख दें, 2 1 3, 1 कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ए की 3 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी क्षमता। तो बी अकेला वही कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 48 को हम लोग किससे, बी की क्षमता कितनी है, 2 से भाग कर देंगे, तो 48 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, 24 दिन। यानी 28 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा सही विकल्प होगा वो दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 24 दिन। देखो अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग इसे इरेज करके भी ये देख सकते हैं। इरेज कर लेंगे हम लोग। ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी प्लस सी, क्षमता तीनों की कितने आए थे, 6 आए थे। तो अगर ये 3 बराबर है तो ये भी 3 के बराबर होगा। सी की क्षमता कितनी आई थी, 1 आई थी, सी की 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 1 3 बराबर 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो टोटल काम था 48, 48 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिन में, राम तथा हरि 15 दिन में, हरि और राम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहला विकल्प 30 दिन, दूसरा 32, तीसरा 36, चौथा 42 दिन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे राम तथा श्याम, आर्य शॉर्टकट, या फिर हिंदी में लिख लो पूरा, राम प्लस श्याम उस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। फिर अगला है क्या, राम
प्लस हरि 15 दिन में। दूसरा हरि प्लस राम, यहाँ पर है श्याम तथा हरि। क्या है? श्याम तथा हरि। तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम। तो हम लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 ते 60। इनकी क्षमता का योग कितना आ जाएगा? 12। तो ये सब यहाँ पर 2-2 बार आ रहे हैं। एक बार राम श्याम के साथ आ रहा है, एक बार हरि बार। तो सिंगल आएंगे राम प्लस श्याम प्लस हरि। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 बार का 12, तो एक बार का 6 आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे राम प्लस श्याम का कितना आया था? राम प्लस श्याम प्लस हरि का 6 आया था। तो तीनों मिलकर वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल काम 60 है, इफिशियंसी कितनी है? 6। कटेंगे 6 दामा 60। तो तीनों मिलकर वह काम को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन इसमें क्या कहना है कि राम अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा? राम अकेला। तो राम को पूछ रहे हैं, राम को अकेला। हम लोग तो यहाँ पर तीनों के मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों 6 एफिशिएंसी आ रही। तो राम को चाहिए, राम का निकालना है। तो हम लोग श्याम तथा हरि की एफिशिएंसी घटा देंगे। श्याम तथा हरि की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। तो हम लोग 4 घटा देंगे। तो राम को निकालने के लिए क्षमता, राम की क्षमता, या फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं राम की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 4 बराबर 2। राम की क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो 60 को हम लोग राम उस कार्य को कंप्लीट करेगा 60/2 दिनों में, यानी टोटल वर्क बटे क्षमता करेंगे तो राम का समय निकल आएगा 30 दूनी 60। तो राम उस काम को 3 दिन में समाप्त करेगा, यानी प्रथम विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। वही कार्य बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं। अगला सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इनकी क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितना आ जाएगा? 60/12, 12 पंचे 60। तो 60/15, 15 चौको 60, और 60/20, 20 ते 60। यहाँ पर देखो ए एक 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो एक निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा? तीनों जब 2-2 बार आ रहा, 5 4 9 3 बार आ रहा, तो सिंगल बार आएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए का चाहिए तो हम लोग बी प्लस सी की क्षमता घटा देंगे। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो ए की कितना आ जाएगी? 6 - 4 बराबर 2 दिन, 2 क्षमता आ जाएगी। तो ये सब कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 60/2। ये 29 नंबर प्रश्न का रिपीटेड है, उसमें केवल नाम चेंजेस हैं। तो ए की क्षमता कितनी आ गई थी? ए की क्षमता बराबर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता माइनस बी प्लस सी की क्षमता। तो 6 से 4 घटा देंगे, कितनी आ जाएगी? ए की क्षमता 2 आ जाएगी। तो ए का काम को पूरा करने में जो लगा समय होगा हमारा 60/2। तो इसको काटेंगे 2 × 6 0, कितना आ जाएगा? 30 दिन। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। कौन विकल्प? तीसरा विकल्प, यानी सी नंबर 30 का तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन 31 से आगे तक सॉल्व करवाए जाएंगे। तो वीडियो को जो लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक करें। उस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।